ट्रेन टू बुसान मूवी की शुरुआत में हम एक हिरन को वैन से टकराते हुए देखते हैं। जब वो वैन ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है तो वो हिरन जिंदा होकर दोबारा खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब दिख रहे थे। इसके बाद हम एक फंड कंपनी का मैनेजर शियोकुबो को देखते हैं। कुछ टाइम पहले उसका डाइवोर्स हो जाने के कारण वो अपनी बेटी के साथ अकेला रहता है। उसकी बेटी का नाम है शू आन। काम की प्रेशर की वजह से वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता। अगले दिन शुआन की बर्थडे होती है, इसलिए वो अपनी डैड से जिद करती है कि वो अपनी बर्थडे मॉम के साथ बिताना चाहती है। इसलिए वो उसे बुसान अपनी मॉम के पास ले जाने के लिए कहती है। शियो को पहले तो मना कर देता है और उसे गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती तो वो मान जाता है और शुआन को लेकर उसी रात ट्रेन से बुसान के लिए निकल पड़ता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, जैसे कि संग हवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम जिसका मेन प्लेयर है योंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही, ट्रेन अटेंडेंट की चोल, दो बहन इनगिल और जोंगिल और एक होमलेस आदमी। इसके बाद जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, एक लड़की दरवाजा बंद होने से पहले भागती हुई ट्रेन के अंदर घुस जाती है। उसके पैर में किसी ने काट लिया था और थोड़ी ही देर में वो लड़की ज़ॉम्बी बन के उसके सामने बैठी एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटने के संग संग वो लेडी भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ऐसा करके ट्रेन की बहुत सारे चेम्बर के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिचुएशन देख के शियोको अपनी बेटी को लेकर ट्रेन के सामने की तरफ दूसरे चेम्बर में चला जाता है, जहाँ अभी तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। और भी बहुत सारे लोग जो अभी भी सही सलामत थे वो भी वहाँ आ जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि ये ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर उन्हें ट्रेन का दरवाज़ा खोलना नहीं आता, इसलिए वो सब सेफली वहाँ बैठ जाते हैं। फिर न्यूज़ देख के उन्हें पता चलता है कि एक बायोटेक कंपनी की केमिकल लीक होने की वजह से इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये बहुत ही तेज़ी से पूरी देश में फैल चुकी है। मैक्सिमम लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। शियोको को समझ आता है कि ये बायोटेक कंपनी उसकी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो अपनी बेटी और खुद को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान पहचान लोगों के साथ बात करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन में रुकती है तो सब लोग ट्रेन से निकल के जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पे हमला कर देते हैं, इसलिए वो सब भागते हुए दोबारा ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और भाग दौड़ में सब लोग एक दूसरे से बिछड़ के ट्रेन की अलग अलग चेम्बर में चढ़ जाते हैं। शियोको, योंगुक और सेंगहवा एक साथ 9 नंबर चेम्बर में चढ़ते हैं। उधर शू एन, सेंगहवा की वाइफ इनगिल और वो होमलेस आदमी जिस चेम्बर में होते हैं उसमें ज़ॉम्बी भरे होते हैं, इसलिए वो खुद को वहाँ की बाथरूम में लॉक कर लेते हैं। तभी ट्रेन की कैप्टन को पता चलता है कि अभी किसी किसी शहर में ये बीमारी नहीं फैला है, जिनमें से एक है बुसान, इसलिए वो ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का डिसाइड करता है और अब ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगा। फिर वो सब एक दूसरे को कॉल करते हैं, जिससे शियोको को पता चलता है कि उसकी बेटी 13 नंबर चेम्बर में है और बाकी बचे हुए लोग 15 नंबर चेम्बर में। फिर शियोको अपनी टीम के साथ ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए 13 नंबर चेम्बर तक पहुंच जाता है और उसी बाथरूम में घुस जाता है जिसमें शू एन, संगहवा की वाइफ इनगिल और वो होमलेस आदमी था। इसके बाद वो लोग दोबारा ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए बाकी सब लोगों के 15 नंबर चेम्बर के बाहर तक आ जाते हैं कि तभी सेल्फिश योंगशुक उस चेम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो अपने साथ बाकी सब लोगों को भी यही समझाता है, जिससे सब उनके खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें अंदर आने नहीं देते। सेंगहवा पीछे ज़ॉम्बीज़ को संभालता है और शियोको चेम्बर 15 का गेट तोड़ने लगता है। सेंगहवा और इनगिल खुद को सैक्रिफाइस करके बाकी सब लोगों को अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिससे ज़ॉम्बी उन्हें काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बाकी सब लोग उन्हें इन्फेक्टेड समझ के सामने के चेम्बर में आइसोलेट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोंगिल बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी बहन इनगिल ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए वो जानबूझ के पीछे का गेट खोल देती है, जिससे ज़ॉम्बी चेम्बर 15 में आ जाते हैं और सब लोगों को काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब बस आइसोलेटेड लोग शियोको, उसकी बेटी शुएन, योंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही, सेंगहवा की वाइफ, होमलेस आदमी और एक बाथरूम में योंगशुक और कीचोल बचते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद ट्रेन का कैप्टन देखता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक है, इसलिए वो सबको उस ट्रेन से उतर के आगे चल के एक दूसरा ट्रेन ढूंढने के लिए
कहता है। वो लोग ट्रेन से निकल के 2 ग्रुप बना के आगे बढ़ते हैं। उधर योंगसुक बाथरूम से निकलने के लिए कीचॉल को ज़ॉम्बीज के हवाले करके वहाँ से निकल आता है और उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। तभी एक जलता हुआ ट्रेन आकर वहाँ टक्कर मार देता है, जिससे योंगुक और जिनही 2 ट्रेन के बीच में ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ से निकलने के लिए योंगुक एक ट्रेन का कांच तोड़ने लगता है। तभी पीछे से योंगसुक आके जिनही को ज़ॉम्बी के तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसे ज़ॉम्बी काट लेती है और वो भी ज़ॉम्बी बन के योंगुक को काट लेती है और वो दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उधर ट्रेन का कैप्टन एक न्यू ट्रेन ढूंढ के उसे स्टार्ट करके सबको उसमें बुलाता है कि तभी वो योंगसुक को ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा हुआ देखता है। जैसे ही कैप्टन उसे बचाने के लिए जाता है, योंगसुक कैप्टन को ज़ॉम्बी के हवाले करके वहाँ से भाग जाता है, पर अब उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उधर श्योको भी अपनी टीम के साथ एक ट्रेन के नीचे फंस जाता है। वो मुश्किल से वहां से निकल के ट्रेन ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि उसके टीम का बाकी सब लोग वहां से बाहर निकल सके, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वो होमलेस आदमी खुद को सैक्रिफाइस करके सेंगहवा की वाइफ और शुएन को वहां से निकाल देता है। अब बस श्योको, शुएन और सेंगहवा की वाइफ ही बचते हैं। वो तीनों भागते हुए जैसे तैसे उस चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रेन को पकड़ के उसमें लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन का स्पीड कम होने लगती है। तो श्योको उनके हाथ में मार मार के उनसे पीछा छुड़ाता है। फिर वो इंजन का गेट खोलने जाता है और देखता है कि अंदर इन्फेक्टेड योंगसुक बैठा हुआ है। वो उन पे हमला कर देता है और फाइट के दौरान वो श्योको के हाथ में काट लेता है। श्योको खुद को चेन से बांध के योंगसुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है, जिससे योंगसुक नीचे गिर जाता है और श्योको बच जाता है। पर अब उसे समझ आ जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो सेंगहवा की वाइफ और अपनी बेटी को सामने इंजन रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बातें समझा के अपनी बेटी को सेंगहवा की वाइफ के साथ बुसान पहुंच के अपनी माँ से मिलने के लिए कहता है। शुएन बहुत रोती है और अपने पापा को उसे छोड़ के ना जाने के लिए कहती है। श्योको भी बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेटी को आखिरी अलविदा करके उन्हें वहाँ बंद करके ट्रेन के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। वो रोते रोते अपनी बेटी की बचपन की बातें याद करते हुए ज़ॉम्बी में बदल जाता है और समय रहते ही ट्रेन से कूद जाता है। ये देख के शुएन जोर जोर से रोने लगती है अपने पापा के लिए। ये काफ़ी इमोशनल सीन होती है। थोड़ी देर बाद शुएन और सेंगहवा की वाइफ बुसान बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेन रुक जाती है। तो वो दोनों ट्रेन से उतर के एक टनल से होकर पैदल आगे बढ़ते हैं, जिसके दूसरे तरफ आर्मी वाले सिटी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए पहरा दे रहे थे। वो लोग दोनों को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें शुएन की पोएम की आवाज़ आती है। ये वही पोएम है जो शुएन अपनी पापा को याद करके सुनाने वाली थी। ये सुन के आर्मी वाले समझ जाते हैं कि वो दोनों अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।